जी हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनालिसिस इंडिया में। तो दोस्तों, आज साल 2021 की सबसे लेटेस्ट और 13 वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग की रिपोर्ट आ गई है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। कितनी बड़ी रिपोर्ट है तो आप इससे अनुमान लगाइए कि ये कंपनी 15 से ज़्यादा देशों में ऑनलाइन सर्वे करती है, जिसमें 250 से ज़्यादा कर्मचारी ऑनलाइन तरीके से काम करते हैं। और इनके जो डेटाज़ है ना, इन्हें बड़ी बड़ी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स अपने एक सोर्स के तौर पर या आधार के तौर पर मानते हैं। तब आप समझ गए होंगे कि ये कितनी बड़ी रिपोर्ट है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकी बेस्ड इंडिपेंडेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की, जो 2014 से वर्ल्ड लीडर्स का ऑनलाइन सर्वे करती है। और इस रिपोर्ट ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी है। यूरोप के बड़े बड़े देश जो खुद को विश्व के सबसे बड़े कर्ता धर्ता मानते हैं और खुद को जो वर्ल्ड लीडर की हैसियत से पेश करते हैं, लेकिन इन सब की अप्रूवल रैंकिंग ने यूरोप समेत पूरे अर्थ पर हलचल मचा दी है। हालांकि अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या कर दिया है इस रिपोर्ट ने। दरअसल ये रिपोर्ट ऐसे समय में आ रही है जिस समय दुनिया एक तरफ अफगानिस्तान क्राइसिस का सामना कर रही है और दूसरी तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रही है। और इस कोरोना के कारण विश्व की बड़ी बड़ी राजनीतिक ताकतें जो खुद को बहुत बड़ी राजनीतिक हस्तियां मानती है, वो भी अपनी राजनीतिक सत्ता को संभाल नहीं पाई है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ट्रंप ने अपने 4 सालों के समय में सब कुछ सही किया, मगर कोरोना के कारण इन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है और कोरोना पैंडेमिक अभी तक भी गया नहीं है। आप देखना, बड़े बड़े लीडर्स इस कोरोना के सामने धराशायी हो जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस रिपोर्ट की प्रमुख हाईलाइट रैंकिंग्स की। इसमें सबसे नीचे रैंकिंग यानी 13वें स्थान पर रहे हैं जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, जो मात्र 25% अप्रूवल रैंकिंग हासिल कर पाए हैं। हालांकि ये शुरू से ही काफ़ी अलोकप्रिय रहे, जिस कारण इन्होंने 2 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया है। 12वें स्थान की जो रैंकिंग है वो आपको सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि यहाँ फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मात्र 34% अप्रूवल रेटिंग हासिल कर पाए हैं। और ये इनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगले साल अप्रैल माह में ही फ्रांस में इलेक्शन होने वाले हैं और यहाँ पर 2 पार्टियाँ ही है, जिस कारण इनकी अप्रूवल रेटिंग इतनी गिर चुकी है कि इन्हें अपने पद से हटना भी पड़ सकता है। और 9वें स्थान पर रहे हैं जायर बोल्सोनारो, जिन्हें 39% अप्रूवल रेटिंग मिली है। हालांकि ये काफ़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि ब्राज़ील के अंदर कोरोना का बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट रहा है और लोग विरोध कर रहे थे, फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी अप्रूवल रेटिंग हासिल की है। 8वें स्थान पर आते हैं यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जिन्हें 41% अप्रूवल रेटिंग मिली है। ये भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर बहुपार्टी चुनाव होते हैं जिससे अपनी सत्ता को बचा सकते हैं। और 6वें स्थान पर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति स्कॉट मॉरिसन, जिन्हें 48% अप्रूवल रेटिंग मिली है। हालांकि ये काफ़ी कम है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से चीन की नींद उड़ाई है ना, उस तरीके से इनकी लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई, मगर स्लो वैक्सीन के कारण इनकी अप्रूवल रेटिंग के अंदर गिरावट हुई है। और 5वें नंबर पर रहे हैं अफगानिस्तान में इतने बड़े बलंडर खड़े करने वाले जो बाइडेन, जिन्हें 48% अप्रूवल रेटिंग मिली है। हालांकि ये काफ़ी अच्छी अप्रूवल रेटिंग है, वो भी ऐसे दौर में जिसमें जो बाइडेन ना ही अफगानिस्तान को संभाल पाए और ना ही कोरोना को। अब आती है पहले स्थान की बारी, जिसमें अप्रूवल रैंकिंग ने टॉप किया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो 70% रेटिंग पाकर सबसे टॉप पर रहे हैं। हालांकि पिछली अप्रूवल रैंकिंग में मोदी जी को 80% रेटिंग मिली थी, फिर भी अब भी बहुत ही अच्छी स्थिति में, क्योंकि इनके आसपास भी कोई नहीं है। और सरप्राइजिंग मोमेंट ये है कि खुद मॉर्निंग कंसल्ट ने भारत की रेटिंग के नीचे मेंशन किया है कि भारत में ये सर्वे सिर्फ पढ़े लिखे लोगों पर किया गया है। और एक और फन फैक्ट बताऊं कि पाकिस्तान, चीन और रूस में ये कंपनी सर्वे ही नहीं करती, क्योंकि इनका मानना है कि यहाँ लोकतंत्र ही नहीं है, तो सर्वे का क्या फ़ायदा। अगर आपको 1 से 13 तक रेटिंग चाहिए तो आप इस वीडियो को रोक करके ये लिस्ट पढ़ सकते हैं। खबर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस। जय हिंद।